कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लेक्चर्स को एंजॉय कर रहे हैं और आप अपनी पढ़ाई भी कर रहे हैं साथ के साथ। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एवरेज का पार्ट 3, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, दैट इज वेटेड एवरेज। सो क्वेश्चंस की तरफ आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर देती हूँ कि व्हाट एग्जैक्टली दिस कॉन्सेप्ट इज। फिर हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको चीज़ें और क्लियर हो जाएगी। तो कॉन्सेप्ट ऑफ वेटेड एवरेज, तो कल का जो लेक्चर था उसमें हमने एक ग्रुप की बात की थी, यहाँ पे हम मल्टीपल ग्रुप्स की बात करेंगे। ठीक है, जब भी 2 और मोर देन 2, ठीक है, 2 और मोर देन 2 अगर आपके केस में ग्रुप्स हैं तो हम वेटेड एवरेज का कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज करेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल एक कोई क्लास 1 है, दूसरी क्लास 2 है। ठीक है, क्लास 1 में हम बात करेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की, ठीक है, और क्लास 2 में भी हम बात करेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की। तो यहाँ पे मान लो S1, यहाँ पे कितने हैं S2। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पे मान लो कितने हैं 50 है, यहाँ पे लेट्स से 70 है, और हर किसी के जो एवरेज वेट है यहाँ पे वेट जो है क्लास 1 में 50 स्टूडेंट का जो एवरेज वेट आपको दे रखा है वो मान लो आप यहाँ पे 20 है, और यहाँ पे जो एवरेज वेट है हर किसी का लेट्स से 30 है। मैंने रैंडम नंबर्स यहाँ पे सपोज कर लिए जस्ट टू क्लियर योर कॉन्सेप्ट ओवर हियर। तो अब यहाँ पे वेटेड एवरेज कैसे निकालेंगे, देखो। तो अगर यहाँ पे नंबर या फिर एवरेज वेट कोई भी एक चीज अगर मिसिंग है तो आप एवरेज निकाल ही नहीं सकते हो। पहली चीज आप ये ध्यान में रख लो कि अगर आपके पास ग्रुप है और ग्रुप में बहुत सारे लोगों को आपने इकट्ठा कर लिया है, तो आपके पास अगर उनका एवरेज वेट या फिर उनका नंबर मिसिंग है तो आप क्या नहीं निकाल सकते, उनका वेटेड एवरेज, उनका वेट नहीं निकाल सकते। क्यों? बिकॉज हर यहाँ पे एवरेज जो बेसिक फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया था, जो एवरेज का बेसिक फॉर्मूला था वो क्या था, सम बाय एन। तो यार जब तक आपके पास वेट ही नहीं आएगा आप सारे स्टूडेंट का सम कैसे निकालोगे, बताओ, एवरेज वेट कैसे निकालोगे। तो ये चीज आप ये ध्यान में रखो, यहाँ पे कंपलसरी है कि आपके पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी होना चाहिए या फिर उनका रेशियो भी चलेगा आपके पास, और साथ के साथ आपके पास क्या होना चाहिए, उनका एवरेज वेट। तो देखो एक सिंपल सा फॉर्मूला यहाँ पे वेटेड एवरेज निकालने का जो होगा वो होगा N1, मतलब क्लास 1 के नंबर ऑफ स्टूडेंट, ठीक है, और A1 क्या होगा, उनका वेटेड एवरेज। तो इससे क्या पता चलता है, अगर एक बंदे का वेट यहाँ पे 20 है तो 50 का कितना होगा। तो मैंने यहाँ पे क्या निकाल लिया, टोटल सम ऑफ क्लास 1, करेक्ट। अब यहाँ पे देखो एक का वेट जो वेटेड एवरेज मतलब एवरेज जो है वो 30 है, तो 70 स्टूडेंट्स का कितना होगा, तो इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा N2 A2। डिवाइड में बताओ क्या आ जाएगा, सम मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये कितना देगा N1 प्लस N2। क्लियर। तो इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे फॉर्मूला क्या लगाते हैं, 50 इंटू 20 प्लस आप क्या करते हैं यहाँ पे 70 इंटू 30, और डिवाइड में बताओ कितना जाता है, ये 120। क्लियर। तो ये कितना देता है आपको, 5 से 2 10, ठीक है, 50 इंटू 20 तो कितना आ जाएगा, ये 1000। क्लियर। ये कितना देगा 2100, डिवाइड में कितना 120। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो 2100 और 1000 ये आपको कितना देगा 3100 अपॉन 120। तो ये आपका आंसर कुछ इस तरीके से आ जाता है। क्लियर। तो 310.12 इसको आप सिंप्लीफाई कर लोगे तो आपका वेटेड एवरेज आ जाएगा कि दोनों क्लास को मिला के ऑन एन एवरेज, पूरी दोनों क्लास का मिला के एवरेज वेट कितना है। बट देखो यहाँ पे कितनी सारी कैलकुलेशन इन्वॉल्व है, तो मैं आपको एक छोटी सी चीज बताती हूँ, एक छोटा सा फॉर्मूला, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, उससे क्या होगा, आपके आने वाले जो क्वेश्चंस जो हम लोग सॉल्व करेंगे वो बहुत आसान हो जाएंगे। क्लियर। तो मैंने आपको क्या बोला कि एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था एवरेज वेट का, तो इसको हम लिख लेते A इक्वल टू क्या, N1 A1 प्लस N2 A2, ये फॉर्मूला बताया था। डिवाइड में क्या हो जाएगा आपका N1 प्लस N2। तो देखो इसी फॉर्मूले को यूज करके एक शॉर्टकट हम यहाँ पे बना लेते हैं। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर दिया मैंने क्रॉस में, तो AN1 इंटू AN2 ये मिलेगा आपको। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो N1 A1 प्लस N2 A2। क्लियर। अब मैंने क्या किया, N1 N1 की टर्म्स को मैं एक साइड लेके आ जाती हूँ, तो AN1 माइनस का N1 A1 इक्वल्स टू में क्या देगा N2 A2 माइनस का AN2। यहाँ तक कोई डाउट किसी को? क्लियर। अब N1 आप यहाँ पे कॉमन निकाल लो तो आपको मिलेगा A माइनस A1 इक्वल टू यहाँ पे N2 कॉमन निकाल लोगे तो आपको मिलेगा A2 माइनस A। अब यहाँ पे N1 अपॉन N2 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी A2 माइनस A, डिवाइड में क्या A माइनस A1।
तो मैंने क्या किया, ये सारी स्टेप्स को अवॉइड करके एक जनरलाइज फॉर्मूला बना दिया है, जो क्या है n1 अपॉन n2 इक्वल टू a2 माइनस a डिवाइडेड बाई a माइनस a1। क्लियर। अब इसी को मैं क्या करूंगी, एक ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देती हूँ। तो देखो, हमेशा आप क्या करोगे, जब भी दो ग्रुप का एवरेज है तो उसको आप मिडिल में लिख लो। यहाँ पे ग्रुप 1 का जो भी एवरेज है a1, यहाँ पे ग्रुप 2 का जो भी एवरेज है a2, डिवाइड में यहाँ पे क्या आ जाएगा, उनका रेशियो या फिर उनका जो भी नंबर है। तो आप हमेशा बड़े नंबर में से छोटे नंबर को क्रॉस में माइनस करेंगे, हमेशा क्रॉस में। तो a1 माइनस a आपको क्या देगा n2, या फिर a माइनस a1 आपको क्या देगा n2। क्लियर। यहाँ पे a माइनस n2 या फिर a2 माइनस a, जो भी बड़ा नंबर होगा उसको आप माइनस कर दो छोटे नंबर में से, क्योंकि ये जो एवरेज है, ये जो भी वेट है, हाइट है, वो नेगेटिव में तो कभी नहीं आने वाली है, ऑलवेज लाइक इट विल बी पॉजिटिव ओनली। क्लियर। तो यहाँ पे हमने क्या बना दिया, एक फॉर्मूला बना दिया। तो आगे चल के हम यही ग्राफ को यूज करेंगे। हैशटैग इंपॉर्टेंट ग्राफ है ये, इसको एकदम आप ध्यान में रखिए। जब भी दो ग्रुप्स की बात करेंगे हम, तो हम इसी तरीके से सवाल को सॉल्व करेंगे। अब बात आती है कि अगर दो से ज्यादा वैल्यू आ गई तो आप इसी फॉर्मूले को कंटिन्यू करते जाओ, an प्लस, क्योंकि ये जो है वो सिर्फ दो ग्रुप के लिए बहुत यूजफुल है। आगे अगर आप जाओगे तो सॉल्व होगा, लेकिन वो कम्बरसम हो जाएगा। तो अगर मोर देन 2 की बात करते हैं तो हम ये फॉर्मूला आप कंटिन्यू करो। दो ग्रुप की बात करेंगे तो हैशटैग 2 ग्रुप का मैंने आपको एक ग्राफ बना दिया है, वो आप कंटिन्यू करो। देखो एक चीज और यहाँ पे ऑब्जर्व करो, n1 प्लस n2 करके देखो आप, यहाँ से अगर आप n1 प्लस n2 करते हो तो आपको क्या मिलता है, a2 माइनस a प्लस का क्या देगा, a माइनस a1। क्लियर। तो इसका मतलब ये एक इसमें इंपॉर्टेंट कंडीशन है गाइस। क्लियर। ये ऐसा है मतलब कि अगर आपने पूरा क्वेश्चन बना लिया लेकिन आप ये कंडीशन लगाना भूल गए तो आपका सवाल बिल्कुल भी गलत होगा, वहां पे फिर से सॉल्व नहीं होगा, आपका करेक्ट आंसर नहीं आएगा। तो n1 प्लस a2, n1 प्लस n2 इक्वल टू क्या होना चाहिए, a2 माइनस a1। इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना मत भूलिएगा। अगर ये नहीं होता है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ वहां पे डिवाइड मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब एक चीज ध्यान रखो कि आप यहाँ पे कभी भी एवरेज को टच नहीं करोगे। जब भी आप इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने की कोशिश करोगे, एवरेज को कभी टच नहीं करोगे, आप नंबर को टच कर सकते हो, बिकॉज दिस विल बी अ रेशियो या फिर कोई नंबर रहेगा, तो नंबर को हमेशा टच कीजिएगा। क्लियर। चलो इसी के साथ हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते करते एक कॉन्सेप्ट भी आपको मैं बताते जाऊंगी, और जो छोटी छोटी चीजें हैं उसको मिस मत कीजिए। वीडियो को बार बार देखिए, कोई चीज नहीं समझ में आती है तो कमेंट सेक्शन में अपने डाउट जरूर पोस्ट कीजिए। और अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो सेशन को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। क्लियर। और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। तो इसी के साथ शुरू करते हैं हम। पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या दे रखा है, द एवरेज एज ऑफ हस्बैंड वाइफ एंड देयर चाइल्ड 3 ईयर एगो वाज। तो यहाँ पे हैशटैग फिर से एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कि एवरी ईयर ओके, यहाँ पे एवरी ईयर क्या होगा, द एवरेज, जो भी आपका एवरेज एज रहेगा ऑफ अ ग्रुप इज इंक्रीज्ड बाय 1 ईयर, है ना। इसको आप थोड़ा सा ध्यान में रखिए कि हर साल जो एवरेज एज है वो 1 से बढ़ जाती है। अब उसका एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल देखो, आपका मान लो एज है 20 और आपके फ्रेंड का एज कितना है, मान लो 30। तो इन दोनों का अगर मैं एवरेज निकालू यहाँ पे तो एवरेज कितना मिलेगा बताओ, 50 अपॉन कितना 2 मतलब 25। अब नेक्स्ट ईयर इनका एज कितना हो जाएगा 21, इनका एज कितना हो जाएगा 31। तो बताओ कितना देगा 52 अगर देगा तो ये 26। तो देखो हर साल एक ग्रुप का जो एवरेज है वो 1 से बढ़ते जाता है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। क्लियर। इसको बिल्कुल आप याद रखिए कि हर साल जो एवरेज एज है वो किसी भी ग्रुप का वो बढ़ता जाएगा, कितने साल से, 1 साल से। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है ये, द एवरेज एज ऑफ अ ग्रुप, द एवरेज एज ऑफ अ हस्बैंड वाइफ एंड देयर चाइल्ड, 3 साल पहले की हम बात कर रहे हैं। तो 3 साल पहले उनका एवरेज कितना था, -3। 3 साल पहले जो एवरेज था उनका था कितना, 27। और लोग कितने हैं, 3 है, मतलब प्रेजेंट एवरेज जो होगा उनका 30 हो जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो हस्बैंड, वाइफ और चाइल्ड, इन तीनों का प्रेजेंट एज यहाँ पे निकल जाएगा। यहाँ पे कोई डाउट, प्रेजेंट एज, क्योंकि देखो 3 साल पहले उनका एवरेज अगर 27 था तो 3 साल में 3 से बढ़ना चाहिए था, करेक्ट। तो कितना हो गया, 27 में +3 किया तो आपका आ जाता है 30। तो इसका मतलब प्रेजेंट जो सम है उनकी एज का, हस्बैंड, वाइफ और चाइल्ड का जो प्रेजेंट एज ऑफ सम है वो कितना है, 90 ईयर्स। और एक और चीज क्या दे रखी है यहाँ पे,
वाइफ एंड चाइल्ड 5 ईयर एगो, जो एवरेज है वाइफ का और चाइल्ड का, मतलब वाइफ प्लस चाइल्ड का जो एवरेज है वो कितना था 20 था। कितने साल पहले? 5 साल पहले। तो अगर 5 साल पहले एवरेज कितना था 20 था, मतलब प्रेजेंट कितना हो जाएगा बताओ 25। 5 साल में 5 साल बढ़ जाएगा, तो वाइफ और चाइल्ड का यहाँ पे एज कितना आ जाता है 50। क्लियर? अब वाइफ और चाइल्ड का यहाँ पे एज अगर आप 50 डाल दोगे तो यहाँ से हस्बैंड का आपको एज मिल जाएगा, कितना आ जाएगा बताओ 90 माइनस 50 करते हो तो 40 इयर्स का हो जाएगा हस्बैंड। क्लियर है क्या? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा देखो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं, उसी की प्रैक्टिस के लिए ये क्वेश्चन फिर से मैंने यहाँ पे लिया है। 3 years ago the average age of a family of 5 member was 17 years। 3 साल पहले कितना था बताओ एवरेज? 17 था। मतलब अभी जो सम है 5 लोगों की एज का वो यहाँ पे मैं निकाल सकती हूँ, तो 17 था 3 साल पहले, मतलब अभी कितना हो जाएगा बताओ 20। 17 ईयर्स था कितने साल पहले? 3 साल पहले। ये चीज क्लियर हो रही है नहीं? 17 ईयर्स अगर था 3 साल पहले, तो प्रेजेंट एवरेज यहाँ पे 5 लोगों का कितना होगा? 3 साल से बढ़ के 20 हो जाएगा। क्लियर? तो इन लोगों का प्रेजेंट सम कितना आने वाला है एज का? 100 आ जाएगा। अब इन्होंने क्या बोला है? अ बेबी हैविंग बीन बोर्न द एवरेज एज ऑफ द फैमिली इज सेम टुडे। मतलब एक बेबी होने के कारण वहां पे जो एवरेज है वो 17 ही रह गया फिर से। तो अब लोग कितने हो गए? 6, और ये 5 लोगों की एज का सम प्लस बेबी का एज अगर मैं मिला दूं तो मुझे जो एवरेज मिलता है वो फिर से 17 ही मिलेगा। तो ये तो मुझे पता है कितना है बताओ 100 प्लस बी इक्वल टू ये कितना देगा 17 6 102। तो बेबी का एज यहाँ से कितना आ जाएगा 2 इयर्स। देखो कॉन्सेप्ट अगर हमें पता है तो आंसर्स देखो कितना आसानी से निकलते हैं, बिल्कुल आपको कोई तकलीफ नहीं होगी क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। चलो इसी के साथ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन एन इंटरव्यू the average obtained by 150 candidate is 32। ठीक है, the average marks obtained कर लीजिएगा इसको, ठीक है, ये average marks obtained मतलब जो average marks उनको मिले इंटरव्यू के, तो 150 लोगों को 32 मिले। if the average marks of past candidate, जितने लोगों ने वो इंटरव्यू क्लियर कर लिया है, जितने लोगों का वो इंटरव्यू क्लियर हो गया है, जितने लोग पास हो गए, उनका एवरेज 40 दे रहा है। मतलब देखो एक ग्रुप में डिवाइड कर दिया, पास और फेल के ग्रुप में यहाँ पे डिवाइड कर दिया है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं पास होने वालों का एवरेज कितना है 40। मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, करेक्ट? तो यहाँ पे क्या आ गया हमारा, ये A1 का वैल्यू है। अब फेल होने वालों का एंड दैट ऑफ फेल्ड कैंडिडेट इज 15। तो फेल होने वालों का एवरेज इन्होंने कितना दे दिया है 15। क्लियर? अब क्या बोल रहा है कि पूरे जो भी ग्रुप है उनका जो एवरेज है वो है 32। मतलब क्या हो गया, ये A हो गया हमारा। क्लियर? तो आपको क्या निकालना है यहाँ पे कि कितने लोग पास हुए हैं। तो मैंने आपको क्या बताया था, आप माइनस कर लो, तो 40 माइनस 32 अगर आप करते हो तो आपको 8 मिलता है। यहाँ पे 12 में से 5 गए तो 7, 2 में से 1 तो ये 17 मिलेगा। क्लियर? तो ये देखो रेशो आ गया। अब यहाँ पे चेक करो, 40 में से 15 माइनस करते हो, 40 में से अगर आप 15 माइनस करते हो तो 25 मिलता है, और अगर आप 17 में 8 ऐड करते हो तो भी आपको 25 मिलता है। मतलब आपको रेशो को छेड़ना नहीं है यहाँ पे। इसका मतलब जितने लोग पास हुए उनका 17 पार्ट था, और जितने लोग फेल हुए उनका कितना पार्ट था 8 पार्ट था। क्लियर? तो इसका मतलब यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो 25x बराबर कितना हो गया 150। मैंने ऐड कर दिया क्योंकि टोटल नंबर के साथ इसको इक्वेट कर दिया 17 प्लस 8। तो x का वैल्यू यहाँ पे चेक करो कितना आ गया 6। तो इसने पूछा है पास होने वाले लोग कितने हैं, तो 17x और 8x। तो पास होने वाले कितने हैं 17 इंटू कितना हो जाएगा बताओ यहाँ पे 6, कितना आएगा ये 102। अगर वो पूछता फेल होने वाले लोग कितने हैं तो आप क्या करते हैं 8 इंटू 6, तो कितना हो जाता है मेरा आंसर 48। तो मेरा आंसर यहाँ पे क्या 102। क्लियर? ये भी बहुत एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अ मैन हुज बॉलिंग एवरेज इज 12.4 टेक्स 5 विकेट्स फॉर 26 रन्स एंड देयरबाय डिक्रीजेस हिज एवरेज बाय 0.4। द नंबर ऑफ मैचेस टेकन बाय हिम बिफोर द लास्ट मैचेस। तो देखो अब आपको मैं अपनी शॉर्टकट का टाइम कैसे आप यूटिलाइज करते हो, मैं आपको दोनों मेथड से इस क्वेश्चन को एक बार सॉल्व करके बताती हूँ ताकि आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते चले और आपको शॉर्टकट भी समझ में आए। तो इसने क्या बोला है कि अ मैन हुज बॉलिंग एवरेज इज 12.4 टेक्स 5 विकेट्स फॉर 26 रन्स एंड देयरबाय डिक्रीजेस हिज एवरेज बाय 0.4। मतलब पहले एवरेज कितना था बताओ 12.4 था, तो सम होगा कुछ रन्स का, डिवाइड में क्या विकेट्स, ये हमारा फॉर्मूला है एवरेज इक्वल टू सम बाय एन। अब इसने क्या बोला कि जो एवरेज है वो 0.4 से कम हो गया, मतलब 12 हो गया है।
0.4 से कम हो गया है। तो इसका मतलब सम में उसने कितने रन एक्स्ट्रा स्कोर किए, 26, और विकेट उसने कितने लिए बताओ, 5 विकेट एक्स्ट्रा ले लिए उसने, 5 विकेट एक्स्ट्रा लिए, 26 रन स्कोर किए, तो एवरेज 0.4 से कम हो गया, मतलब 12 हो गया। तो मुझे बताओ यहाँ पे सम का वैल्यू आप इक्वेशन 1 से अगर आप इक्वेशन 2 में डालते हो तो आपको कितना मिलता है यहाँ पे आंसर, यहाँ पे आपको मिलेगा 12.4 विकेट प्लस 26 अपॉन कितना W प्लस 5। अब इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 12 विकेट प्लस कितना 60 इक्वल्स टू 12.4 विकेट प्लस 26। जरा सॉल्व करो इसको तो कितना देगा आपको ये 26, अगर आप माइनस करोगे तो ये आपको देगा 10 में से 6 गए तो 4, 5 में से 2 गए तो 3 इक्वल टू कितना 0.4 विकेट। तो यहाँ पे विकेट का वैल्यू चेक करो कितना आएगा 340 अपॉन कितना 4, तो आपको देगा ये 85। क्लियर, ये इसका नॉर्मल मेथड है सॉल्व करने का, लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेटिव जा रहा है। इसी को सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने आपको शॉर्टकट बताया। तो देखो यहाँ पे पहले कितना था एवरेज बताओ, 12.4 था, और ये जो एक मैच हुआ जिसमें 26 रन लिए और 5 विकेट्स लिए, तो इसका एवरेज कितना आ गया 5 पॉइंट कितना 2। क्लियर, तो यहाँ पे एक जो 26 रन और 5 विकेट जो लिए तो वो एक मैच बन गया जिसका एवरेज आ गया 5.2, और दोनों को मिला के एवरेज कितना हो गया 12.4 से कम हो गया। अब आप यहाँ पे माइनस करोगे तो आपको यहाँ कितना मिलेगा 0.4, यहाँ पे चेक करो तो ये आपको देगा 8, और यहाँ पे देगा आपको ये 11 में से 5 6, 6.8 और 4। अब देखो यहाँ पे डिफरेंस चेक करो, 12.4 माइनस 5.2 कितना देता है आपको बताओ। तो ये आपको देगा चेक करो एक बार इसको, 12.4 और 5.2, तो यहाँ पे अगर आप इसको माइनस करते हो तो आपको शायद ये 11 में से 5 तो 7.2 मिलता है। करेक्ट, इसको अगर आप ऐड करोगे 6.8 और 0.4 तो ये भी आपको 7.2 देगा। तो यहाँ पे फिर से हमें कुछ सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है, बट क्योंकि ये मैचेस है, ये पॉइंट में नहीं हो सकते, इंटीजर में नहीं हो सकते, तो इसको मैंने क्या किया 1, और ये कितना टाइम जाएगा बताओ 17। क्लियर, 4 से एक बार 4 और 4 से 7 बार कितना 28, तो 17 और 1। इसका मतलब मेरे जो यहाँ पे मैंने चेक किया तो यहाँ पे इसका मतलब 5 विकेट जो है अगर, तो एक मैच के लिए 5 विकेट होते हैं, यही बोल रहा है। यहाँ पे एक विकेट अगर था तो 5 मैचेस थे, तो 17 विकेट होंगे, तो कितने 17 मैचेस में कितने विकेट होंगे, तो 17 इंटू 5 85 हो जाएंगे। क्लियर, चलो ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। फिर से आपके सामने देखो, बहुत सारे लोग ऐसे बोल रहे थे, मुझे पर्सनली मैसेजेस भी मिले कि मैम जीमैट का प्रिपरेशन करना है, कैट का प्रिपरेशन करना है, कुछ लोग बैंकिंग का प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो मैंने क्या किया, अलग अलग जगहों से कुछ क्वेश्चन उठाए जो मुझे लगे कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कॉन्सेप्ट इनके शायद आप बहुत बेहतर तरीके से समझ सकते हो। तो इसी के लिए देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है ये, द एवरेज हाइट ऑफ 40 स्टूडेंट इज 163। 40 स्टूडेंट्स का जो एवरेज हाइट था वो था 163। क्लियर, ऑन अ पर्टिकुलर डे 3 स्टूडेंट ए बी एंड सी वर एब्सेंट। तो अब ये 3 लोग एब्सेंट हो गए, मतलब 37 लोग बच गए, है ना, 3 लोग एब्सेंट हो गए तो 37 बचे, तो वर एब्सेंट, एंड द एवरेज ऑफ द रिमेनिंग 32 स्टूडेंट्स वाज फाउंड टू बी कितना, रिमेनिंग जो स्टूडेंट्स थे उनका एवरेज 162 मिला मुझे। इफ ए बी हैव इक्वल वेट, ए और बी का वेट इक्वल है, एंड द हाइट ऑफ, यहाँ पे हाइट की बात कर रहे हैं, सॉरी हाइट जो है यहाँ पे सी बी 2 सेंटीमीटर लेस देन ऑफ ए, मतलब सी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, ए माइनस 2 ये लिख सकते हैं। क्लियर, तो ये कितना हो जाएगा सी का वैल्यू, जो कि कितना देगा आपको बताओ, a माइनस 2, मतलब सी को अगर आपको रिप्लेस करना है a से तो आप a माइनस 2 लिख सकते हो यहाँ पे। क्लियर, तो एक चीज यहाँ पे देखो कि अगर जो बचे हुए लोग थे उनका वेट 162 बच गया, इसका मतलब जो बाहर गए 3 उनका 163 तो वेट होना है, तो ये लोग अपना वेट बाहर लेके गए, प्लस बचे हुए 37 से ये एक एक भी लेके चले गए, तो जो लोग 3 लोग बाहर गए उनका सम कितना बचता है 163 इंटू 3 प्लस 37। ये चीज क्लियर है या नहीं, 3 लोग बाहर गए 163 अपना वेट लेके जाएंगे, क्योंकि 40 लोगों का 163 था तो अपना तो लेके गए, बाकी सबका एक एक से कम करके चले गए, मतलब 37 से एक एक लेके चले गए। तो ये आपको क्या देता है, ए बी सी का एडिशन यहाँ पे दे देता है। क्लियर, अब देखो ए तो यहाँ पे ए ही रहने वाला है, इसको मैं थोड़ा सा क्लियर कर देती हूँ आपको। तो ए का तो कोई यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है, तो ए की जगह हम लोग क्या लिख देते हैं, यहाँ पे ए ही रहेगा, और इसको सॉल्व कर लेते हैं।
तो देखो ये जो सम आ जाता है तो a, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है b जो है वो a के बराबर है, तो ये भी क्या हो गया, a हो गया, क्लियर। और c जो था वो a से 2 कम था, मतलब ये a माइनस 2 हो जाएगा, तो ये कितना मिलेगा आपको बताओ, 163 इंटू 3 अगर आप करते हो तो 3 3 is 9 एंड 16 3 is 48 आपको देता है प्लस 37, ठीक है। तो 3a इक्वल टू आपको क्या देगा ये बताओ, 7 10 16 आपको देगा, ये 8 और 4 12 देगा, और ये कितना हो जाएगा 526 प्लस का 2 ये जो माइनस का था, तो 3a इक्वल टू कितना आता है आपको पास 528। इसको एक बार सॉल्व करो तो a का वैल्यू कितना मिला बताओ, 3 1 जा 3, यहाँ पे आपको मिलेगा 3 7 जा और 6 जा, तो ये कितना आ जाता है आपका आंसर 176 सेंटीमीटर। एक बार फिर से इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, 3 लोग बाहर गए थे, उनका कितना था वेट 163 था, तो अपना वेट बाहर लेके गए, तो 3 लोग गए तो 163 इंटू 3, और एक एक जो था वो भी अपना वेट बाकी 37 से कम हो गया सबका, मतलब 37 लोगों से वो 1 यहाँ पे हाइट लेके गए, सॉरी हाइट लेके गए, वेट नहीं है हाइट है, ठीक है। तो ये इस तरीके से इसको आप सॉल्व कीजिए। एवरेज वेट ऑफ 10 बॉयज इज मोर देन द एवरेज वेट ऑफ 15 गर्ल्स बाय 5 kg, मतलब अगर मैं निकालू एवरेज वेट किसका, बॉयज का, तो 5 ज्यादा है गर्ल्स से। इफ द टोटल वेट ऑफ 10 बॉयज इज 550 kg, 550 10 का है, बॉयज का एवरेज है, तो इसका मतलब एवरेज वेट है टोटल, तो एवरेज कितना आ जाएगा बताओ 55, तो 55 तो बॉयज का आ गया ये, और गर्ल्स का 5 कम है मतलब 50 है, क्लियर। और यहाँ पे कुछ दे रखा है, क्या आपको टोटल पूछा है कि पूरे ग्रुप का कितना होगा, तो यहाँ पे कितने बॉयज थे हमारे पास 10 और गर्ल्स कितनी थी 15। अब ये मिडिल नंबर निकालना, यहाँ पे एक थोड़ा सा ट्रिक है, देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो डिफरेंस 5 का आ रहा है, यहाँ पे डिफरेंस 5 का नहीं आ रहा, तो इसको सिंप्लीफाई कर लो 2 और 3, तो ये एडिशन देखो यहाँ पे 5 का आ गया। अब एक बात बताओ, अगर हर मिनिमम जो वहां पे वेट है वो 50 का है, तो कोई भी बंदा 50 से छोटा नहीं हो सकता, तो क्रॉस में आप क्या करो 50 में ऐड कर दो, कितना देता है 52। अब 55 अगर कोई मैक्सिमम वेट है तो 55 से बड़ा कुछ नहीं हो सकता, तो क्रॉस में आप क्या कर लो माइनस कर लो, बड़े नंबर में से माइनस, छोटे नंबर में आप क्या कर दो ऐड, तो आपको मिडिल नंबर कितना मिलेगा 52, क्लियर। देखो यहाँ पे ये क्लर्क में आया हुआ क्वेश्चन है, आईबीपीएस क्लर्क में आया हुआ क्वेश्चन है, इसको एक बार आप ध्यान से देखिए। देयर आर 40 चिल्ड्रन इन अ क्लास इन विच बॉयज आर 4 मोर देन दैट ऑफ गर्ल्स, तो अगर मैं बॉयज प्लस गर्ल्स यहाँ पे कितना लिख दूं 40, तो बॉयज गर्ल्स से ज्यादा है, तो 4 प्लस गर्ल्स यहाँ पे 40 आपको क्या दे देगा ये 40 दे देगा, ठीक है। तो यहाँ से गर्ल्स का नंबर आपको पता चलेगा 36 है, तो गर्ल्स कितना आ गया 18, तो बॉयज कितने हो जाएंगे 4 ज्यादा मतलब 22, और इन दोनों का एडिशन फिर से देखो आ रहा है कि आपके पास कितना 40, यस। अब इसने क्या बोला है कि ओवरऑल जो स्टूडेंट्स है उनका जो वेट है 42.5 है, तो ये तो मिडिल में आ जाएगा, और एंड द एवरेज वेट ऑफ द गर्ल्स इज 48 बोल रहा है ये, इसका मतलब यहाँ ये नंबर हमको निकालना है, बॉयज का जो एवरेज है वो हमें निकालना है, क्लियर। तो यहाँ पे अगर आप इसको माइनस करते हो तो आपको चेक करो आपको कितना मिलेगा, ये आपको मिलेगा 48 में से, तो ये आपको मिलता है चेक करो 10 में से 5 गए तो 5, और 47 7 में से 2 गए तो कितना मिलता है ये आपको 5, क्लियर। तो ये कितना आ गया आपके पास 5.5 आ चुका है, ओके। सो अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे ये 5.5 आ गया है, क्लियर। तो और कुछ यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे रखी, नंबर आपको दे रखा है, क्लियर। तो नंबर कितना आपके पास ये आता है 22 बॉयज का, और गर्ल्स का आपके पास नंबर था कितना 18, तो ये तो 11 हो गया है और ये 9 हो गया है, तो 11 का चेक और हाफ यहाँ पे मिल रहा है, तो यहाँ पे 9 का हाफ मिलेगा 4.5, तो 42.5 में से अगर आप 4.5 माइनस करते हो तो आपको कितना मिलता है यहाँ पे 38, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पे 38 kg। इसी के साथ आज का लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम देखते हैं, द मीन मार्क्स ऑफ 10 बॉयज इन अ स्कूल इज 70%, ठीक है। तो 70% किसका है 10 लोगों का है, और एंड वेयर द मीन मार्क्स ऑफ 15 गर्ल्स इज 60%, तो यहाँ पे चेक करो आप कितना मिलता है, ये आपको 10 है और ये कितना है आपका 15 है, क्लियर। तो डिफरेंस कितने का आ रहा है यहाँ पे, इन्होंने पूछा था मीन मार्क्स ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स, मतलब मिडिल वाला नंबर पूछा है यहाँ पे इन्होंने, तो यहाँ पे जो डिफरेंस 10 का आ रहा है, यहाँ पे डिफरेंस कितने का आ रहा है बताओ, यहाँ पे डिफरेंस 10 का आ रहा है, और यहाँ पे एडिशन मुझे 25 का मिल रहा है, तो चेक करो इसको मैं क्या कर सकती हूँ, इसको मैं 5 2 लिख सकती हूँ, यहाँ पे 5 3,
तो अब तो एडिशन कितने का आ गया यहाँ पे 5 का, लेकिन यहाँ पर डिफरेंस कितने का आ रहा है 10 का। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 4 और 6, इसको आप कर दो डबल कर दो, तो चेक करो। तो इसका मतलब आप 60 में ऐड करोगे फिर से 64 और 70 में से 6 माइनस करोगे तो मिडिल का नंबर आपको फिर से क्या मिलेगा, चेक करो 64%। तो इस हिसाब से आपको इस नंबर को थोड़ा सा चेक करना है कि यार इसको मैं ऐसा क्या करूं कि ये नंबर मुझे क्या दे दे, आपको सॉल्व करके मिडिल का नंबर मिल जाए। मतलब 70 माइनस 60 अगर आप करते हो तो 10 मिलता है, तो यहाँ पे भी आपको 10 मिलना चाहिए था। तो ऐसा मैं क्या करूं, तो मैंने देखो यहाँ पे क्या किया, 2 से अगर मैं इसको करती हूँ डिवाइड 5 से, तो कितना मिलता है 2 5 और यहाँ पे 2 3, लेकिन ये तो 10 मिलता है, तो 10 का डबल करना है, 5 मिलता है एडिशन। तो 5 का डबल करने के लिए दोनों तरफ क्या किया मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरा 4 और 6 आ गया यहाँ पे आंसर। तो इसी के साथ आज का सेशन हम यहीं क्लोज करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लाइकिंग द सेशंस एंड आई एम गेटिंग अ वेरी गुड रिस्पॉन्स गाइज। थैंक यू सो मच।